Hello and welcome to Achievers High. Today we are continuing with chapter number 1 of class 12 psychology, that is variation in psychological attributes। और अब कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें से आज हम कल्चर एंड इंटेलिजेंस को लेंगे और साथ ही साथ इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस को किस तरह से लिया जाता है, इस कंसेप्ट क्या रहेगा, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वुड आस्क यू टू प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि इस चैप्टर नंबर 1 के जो नोट्स हैं दे यू विल फाइंड दोज नोट्स ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको नोट्स मिल सकें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, दोनों ही लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं आपको वहाँ पर शेयर कर रही हूँ, सो यू कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। कल्चर एंड इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। ये टॉपिक तो आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, अब तक आप सभी जानते हैं कि जो भी ह्यूमन की पर्सनालिटी के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हीं में से एक है इंटेलिजेंस, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम असेस कर सकते हैं। किसी पर्सन के इंटेलिजेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो इंटेलिजेंस एक टर्म हो गई। दूसरी बात है कि कल्चर क्या होता है। कल्चर को हम कह सकते हैं कि कल्चर इज अ कलेक्टिव सिस्टम ऑफ आवर कस्टम्स, बिलीव्स, जो भी हमारे ट्रेडिशंस होते हैं वो सब कुछ हमारे कल्चर के अंदर आते हैं। कल्चर को हम किसी एक पर्टिकुलर डिफाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कल्चर के अंदर बहुत कुछ आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम कल्चर में लेते हैं। लेकिन अगर हम एक वर्ड यहाँ पर लें, एनवायरमेंट, तो हम उसको कल्चर से कहीं ना कहीं बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम अपने एनवायरनमेंट में आसपास देखते हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का पार्ट होती हैं। आप कुछ भी ऑब्जर्व कीजिए, आप अपने कल्चर एनवायरनमेंट में जो चीज़ें भी नोटिस करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको अपने कल्चर से जुड़ी हुई मिलेंगी, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन होगा। तो एक चीज़ हमने एनवायरनमेंट को कनेक्ट किया कल्चर से, अब हम एनवायरनमेंट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इंटेलिजेंस से। जो कुछ भी हम अपने एनवायरनमेंट में रहकर सीखते हैं, देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस को कह सकते हैं ग्रो करता है या बिल्ड करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने इंटेलिजेंस की वजह से अपने एनवायरनमेंट से डील कर पाते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तो एनवायरनमेंट एक कॉमन फैक्टर हो गया जो हमारे इंटेलिजेंस और कल्चर दोनों में ही मेन रोल प्ले करता है। और अगर एक फैक्टर दोनों में कहीं ना कहीं मेन रोल प्ले कर रहा है तो जाहिर सी बात है उन दोनों का भी आपस में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा। यानी कि अगर हम ये कहें कि इंटेलिजेंस और कल्चर आपस में जुड़े हुए हैं तो फिर अब हम इस बात को ईजिली कह सकते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे आए, बहुत सारे थ्योरिस्ट ऐसे आए जिन्होंने अपनी थ्योरीज में कहीं पर तो ये जिक्र करा कि कोई कल्चर का जो है वो खास इंप्रेशन नहीं है इंटेलिजेंस पे, क्योंकि थ्योरीज जो है सबने अपने अपने हिसाब से दी हैं। जिसका जो परसेप्शन रहा है, जिसने जिस चीज़ को वैलिडेट करने की कोशिश करी, प्रूव करने की कोशिश करी, उसने उस तरह से अपनी थ्योरी में अपनी बात कही। लेकिन इसके अलावा कई सारे थ्योरिस्ट ऐसे भी आए जिन्होंने कल्चर को इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना कि कल्चर में रहकर ही जो है वो पर्सन का इंटेलिजेंस ग्रो होता है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो ट्रू है वो इंडियन कंटेक्स्ट में प्रूव होती है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, वेस्टर्न कल्चर में हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ पर हम इंटेलिजेंस को उस तरह से मेजर करते हैं। लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। तो देखिए, दो थ्योरिस्ट की बात आपकी बुक में की गई है, जैसे कि तो देखिए, अगर हम स्टर्नबर्ग की थ्योरी की बात करें तो वो अपनी थ्योरी में ये कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। तो वो भी इंटेलिजेंस को कल्चर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड मानते हैं। जबकि विगोट्स्काय, जो कि ही बिलीव दैट कल्चर लाइक इंडिविजुअल्स हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन, वो कल्चर को जो है ही बिलीव दैट द कल्चर हैज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, इस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं। उनका ये कहना है कि जब कोई पर्सन ग्रो करता है तो इनिशियली उसके जो एलिमेंट्री एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि बेसिक एक्टिविटीज़ जो हम बिना किसी उसके सपोर्ट के कर लेते हैं। जैसे कि हमें किसी बात पर दुख होता है तो हम रोते हैं, कोई पर्सन हमें डांटता है तो हम डर जाते हैं, या किसी स्मेल को सुनकर हम रिएक्शन देते हैं, किसी की बात सुनकर हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये जितनी भी एलिमेंट्री एक्टिविटीज़ है जो कि एक पर्सन में नोटिसेबल होती हैं उसके ग्रोथ के टाइम पर, उसके डेवलपमेंट के टाइम पर, ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ये यूनिवर्सल होती हैं, इनका ये कहना है। लेकिन जो कोई भी हमारी सेकेंडरी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर लार्जली कल्चर प्रोड्यूस्ड। तो इस तरीके से इन्होंने हमारी दोनों एक्टिविटीज़ को डिफाइन करा कि जो हमारी जो बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि जिनमें हमें ज़्यादा अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ता है, ज़्यादा मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए हमें अपना फोर्स लगाना पड़ता है, वो सारी एक्टिविटीज़ कल्चर से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। अब एक टर्म आपकी बुक में आती है जो कि कहलाएगी टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है और टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में किस तरह से वर्क करता है। हम वेस्टर्न कल्चर में जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को समझने में, सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जाता है। जबकि इंडिया में क्या होता है, इसका जस्ट हम ऑपोजिट देखते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों
में अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं तो कुछ हद तक तो ये अप्रिशिएट किया जाता है। बट अगर बहुत ज़्यादा आप उसी में करना चाहते हैं तो कई बार हमने देखा है कि पेरेंट्स भी कहते थे कि क्या हर वक्त फ़ोन में लगे रहते हो या क्या हर वक्त लैपटॉप में लगे रहते हो। ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है जो हम अपने आसपास होते हुए देखते हुए सुनते हैं, हमें मालूम है ये चीज़ें होती हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में इन्हीं चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। अगर ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जहाँ पे उस बच्चा जो है उसको लर्न कर रहा है, वो उसके सेल्फ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो उसकी पर्सनालिटी के इम्प्रूवमेंट में बहुत काम आती हैं। तो अगर बच्चा इन चीज़ों में एक्टिव है और इन चीज़ों की वो लर्निंग अच्छे से कर रहा है तो वहाँ पर उसको इंटेलिजेंट समझा जाता है, टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंट उसको समझा जाता है और टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंस ये टर्म वहाँ पर डिफाइन की जाती है। लेकिन हमारी कंट्री में क्या होता है कि अगर बच्चा अच्छे मार्क्स ले आया है, भले ही वो चीटिंग भी करके ले आया है, तो उसके मार्क्स को वैल्यू दी जाती है। मोस्टली ऐसा होता है, आप देखिए कि अगर बच्चे को नॉलेज अच्छी है तो वो है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उसको इंटेलिजेंट ही नहीं माना जाता। नॉर्मली ऐसा होता है। तो और ये एक बहुत जनरल कंसेप्ट है जो सबके माइंड में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं हम सब ने उस चीज़ को कहीं ना कहीं फेस किया होगा और हम भी ऐसा मानने लग जाते हैं। जैसे क्लास में किसी बच्चे के मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं तो हम ये मानते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। डेफिनेटली वो इंटेलिजेंट है, लेकिन जिस बच्चे के मार्क्स नहीं आते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है। ये बात की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम उसको एकदम से कह देते हैं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो इंटेलिजेंस का हमने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है, जबकि वो क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। इंटेलिजेंट बच्चा तब भी हो सकता है जब उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो हम मार्क्स के बेसिस पर जो है डिफाइन कर देते हैं कि बच्चा जो है वो कितना इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो चीज़ है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, ये टर्म जो है ये बात करती है अबाउट द मेंटल मैनिपुलेशन अमंग चिल्ड्रन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मिनिमल मूव्स, स्पीड, इन सब चीज़ों की जो है बात करती है। इसके अलावा इंटेलिजेंट टेस्ट डेवलप्ड इन वेस्टर्न कल्चर्स लुक प्रिसाइजली फॉर दीज स्किल्स इन इंडिविजुअल। तो ये सारे जो स्किल्स होते हैं अगर ये किसी बच्चे में हैं तो हम उसको वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन में जो इंटेलिजेंस है दैट इज़ बेसिकली इंटीग्रल इंटेलिजेंस। इंटीग्रल इंटेलिजेंस क्या होता है? ये वो इंटेलिजेंस है जो कि हमारे सोशल बिहेवियर को ज़्यादा डिफाइन करता है। कुछ चीज़ें इसमें आती हैं विच गिव्स एम्फेसिस ऑन कनेक्टिविटी विद द सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट। अगर आप सोशली बहुत एक्टिव हैं, सोशली आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना जानते हैं, तो वहाँ पर हम उसको ज़्यादा फोर्स करता है जो हमारा इंटीग्रल इंटेलिजेंस है इंडियन ट्रेडिशन में। और इसके अलावा इंडिया में जो इंटेलिजेंस डिफाइन किया जाता है वो किया भी इस बेसिस पर ही जाता है। कोई पर्सन जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन अगर वो पर्सनल लाइफ में फेल हो गया है तो लोग उसको उस नज़र से या उस निगाह से देखते हैं कि उसकी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन उठा दिया जाता है। दैट इज़ वेरी कॉमन थिंग इन आवर सोसाइटी दैट वी सी। तो इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो बुद्धि वर्ड से निकल कर आया, बुद्धि विच इज़ संस्कृत वर्ड। संस्कृत में बुद्धि कहते हैं और हिंदी इंग्लिश में हम उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जेपी दास ने अपने इसमें बताया है कि जो ये कौन कौन से स्किल्स हैं जो बेसिकली लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू हिम। मेंटल एफर्ट्स, जो भी हम मेंटल एफर्ट्स करते हैं वो बुद्धि में आते हैं यानी इंटेलिजेंस में आते हैं। देन डिटरमाइंड एक्शंस, हमारे जो कुछ भी एक्शंस हैं जो हम लेते हैं वो आते हैं उसमें। फीलिंग्स एंड ओपिनियंस अलॉन्ग विद कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस सच एज नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। हमारी जो भी नॉलेज है उसको इंटेलिजेंस से मेजर किया जाता है, जैसे कि हमने आपको भी बताया। उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट कर पाना, कोई भी चीज़ कितनी सही है गलत है, डिस्क्रिमिनेशन कर पाना, दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाना, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। उसके बेसिस पर हम बुद्धि को डिफाइन करते हैं या कह सकते हैं इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को कितना समझ पा रहे हैं। अगर कोई बात आपकी नहीं समझ पाते तो हम कहते हैं ना इसके अंदर बुद्धि नहीं है, इसकी तो बात ही समझ में नहीं आती है मेरी। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग कि अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज और इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन या डिफ्रेंसिएशन के बेसिस पर हम जनरली इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा अनलाइक द वेस्टर्न व्यूज विच प्राइमरीली फोकस ऑन कॉग्निटिव पैरामीटर्स, जो कि हमने देखा, हमने भी डिस्कस भी किया कि जो हमारे वेस्टर्न कल्चर में कॉग्निटिव पैरामीटर्स होते हैं यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मेंटल मैनिपुलेशन, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो भी हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे जहाँ पर लिया जाता है वेस्टर्न कल्चर में, वहीं दूसरी तरफ इंडियन कल्चर में, इंडियन कंटेक्स्ट में क्या लिया जाता है, कुछ इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए टर्म्स हैं। दैट कॉग्निटिव कैपेसिटी, व्हाट इज दैट? सेंसिटिविटी टू कंटेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ये जो हमने बात करी दैट ऑल कम्स अंडर कॉग्निटिव कैपेसिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। देन सोशल कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडियन कंटेक्स्ट। रिस्पेक्ट फॉर सोशल ऑर्डर, कमिटमेंट टू एल्डर्स, हम उसको इंटेलिजेंट मानते हैं। कोई बच्चे जो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, हमेशा बड़ों की बात मानते हैं, तो उसको हम वहाँ पर एक कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का एक क्राइटेरिया वहाँ पे सेट करते हैं। नॉट इसको तो इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे ना कि कोई बच्चा किसी को फॉलो कर रहा है तो वो इंटेलिजेंट है।
इस सेंस में नहीं, पर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का एक क्राइटेरिया ले लिया जाता है वहाँ पर। रिकॉग्नाइजिंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स, इमोशनल कॉम्पिटेंस, सेल्फ रेगुलेशन, अगर बच्चा मेंटली स्ट्रांग है, इमोशनली स्टेबल है, बात बात पर रोता नहीं है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, उसके अंदर इमोशनल कॉम्पिटेंस है, तो वहाँ पर हम उसको इसके क्राइटेरिया में लेते हैं। देन एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस, इसमें क्या आता है? कमिटमेंट, परसिस्टेंस, पेशेंस, हार्ड वर्क, विजिलेंस एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें इंडियन ट्रेडिशन में समझना है कि इंटेलिजेंस को किस तरह से लिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, बट फॉर नाउ इट वाज दिस। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट। ऑल्सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग द चैनल, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।